जय श्री कृष्ण। कक्षा 6 हिंदी पाठ नंबर 3 नादान दोस्त। और मैं आपको गीता धाम गुरुकुल की ओर से पढ़ाया जा रहा है। कृपया ध्यान से सुने और ध्यान दें। इसमें एक दो नादान दोस्त की कहानी है। जो बच्चे होते हैं और किसी के घोंसले को छेड़ाछेड़ी करते हैं। उसमें क्या होता है, चिड़िया के बारे में दिया हुआ है, अंडे के बारे में, इसलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निश किसको बोलते हैं? जो दीवार के सबसे ऊपरी भाग को, क्या दीवार जो छज्जा होता है नहीं अपने, उसको बोलते हैं हम कार्निश। छज्जा हो, अलमारी टाइप का बना होता है, उससे बोलते हैं कार्निश। केशव और उनकी बहन श्यामा दोनों बड़े ही ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। क्या करते थे? केशव और श्यामा दो बहन भाई थे और उसको हमेशा आते जाते देखा करते थे। क्या करते थे? देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते। आंखें मलते नहीं, सब उठते हैं तो आंखों को साफ करते हुए, आंखों पर हाथ घुमाते हुए कहाँ पहुंच जाते? कार्निश यानी जो छज्जा था, उनका ऊपरी भाग था, वहाँ के पास ही पहुँचे जाते हैं। और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ पाते। क्या करते? चिड़ा और चिड़िया जो चिड़े और चिड़ियों को क्या करते? वहाँ हमेशा बैठा पाते। और उनको देखने में उन दोनों बच्चों को ने मालूम क्या मज़ा मिलता। ये तो पता नहीं है कि उसको मज़ा क्या मिलता। दूध और जलेबी की शुद्ध भी न रहती। उनको सुबह सुबह का नाश्ता यानी खाने का भी उनको ध्यान नहीं रहता। क्या नहीं रहता? ध्यान, ये याद नहीं रहता। शुद्ध का मतलब याद रहना या चेतना। क्या होता है? याद रखना या चेतना नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठते। उनके दिल में क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल यानी प्रश्न उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे। क्यों? कि उन्हें देखे नहीं होंगे, बचपन था, छोटे थे, इसलिए उनको पता नहीं था कि अंडे, तो बार बार ये सोचते हैं कि कितने अंडे बड़े होंगे, क्या है क्या नहीं है। किस रंग के होंगे, उनको रंग भी मालूम नहीं था किस रंग होंगे, क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं होगा बेचारों ने। और कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। क्या सोचते हैं कि क्या खाते होंगे। ये भी सोचते हैं कि अंडे भी, कि उनको पता थोड़े, ये बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि ये चिड़ा चिड़ी क्या खाते होंगे, बेचारे भूखे रहते होंगे, किस प्रकार उन पालन पोषण करते होंगे। तो ये भी सोचते थे। और उनमें से बच्चे कैसे निकल पाएंगे और अंडों में से बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, ये सारी बातें उन बच्चों के दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। और बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर का मतलब पंख। क्या होता है? पंख। पंख कैसे निकलेंगे, वो सारी बातें हमेशा दोनों बहन भाई सोचा क्या करते थे। घोंसला कैसा है? घोंसला का मतलब होता है जहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, उसको बोलते हैं घोंसला। पक्षी रहने का जगह को क्या बोलते हैं? घोंसला। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। इन सारी बातों का जो उनकी क्वेश्चन प्रश्न सोचते, उनका जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। ने अम्मा को घर में काम धंधों से फुर्सत थी। अम्मा का मतलब माँ। नहीं तो माँ को कोई फुर्सत थी काम करने धंधे से, क्योंकि सारा दिन में काम करती रहती। और नए बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और नए बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। क्या करते थे? दोनों बच्चे
अपने दिल को सवाल जवाब करके तसल्ली दे लिया करते थे। क्या दे लेते थे? तसल्ली। क्या दे लेते थे? तसल्ली। तसल्ली का मतलब होता है दिलासा। क्या होता है? दिलासा देते थे। एक दूसरे को दिलासा दे करके भी कर लेते, कोई ठीक है, जो भी होंगे, कैसे भी होंगे, ये सब करके। हाँ। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा श्यामा छोटी थी, इसलिए वो पूछती अपने बड़ा भैया को कि क्यों भैया, बच्चे बड़े होकर के निकल जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व कैसे कहता। विद्वान जैसे कोई विद्वान होता है उससे गर्व यानी घमंड, उसको घमंड से कहता कि नहीं रे पगली, नहीं पगली, ऐसा नहीं होगा। पहले पहले पर निकलेंगे, पहले उनके क्या निकलेंगे? पंख निकलेंगे। क्या निकलेंगे? पंख निकलेंगे। बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? अगर उनके पैर या पंख नहीं होंगे तो बेचारे कैसे उड़ेंगे? ये कौन कहता है? केशव श्यामा को कहता है। कौन कहता है? केशव श्यामा को कहता है। और श्यामा क्वेश्चन प्रश्न पूछती है कि ये क्या बच्चे उड़ जाएंगे निकल करके फुर से, हैं? ये प्रश्न कौन करती है? श्यामा करती है केशव से। और केशव वापस जवाब क्या देता है कि इनके बिना पैर यानी पहले पंख आएंगे या पैर आएंगे, उसके बाद में बिना पैरों को उड़ नहीं जाएंगे, इसलिए पहले पैर आएंगे, उसके बाद ही शायद वो उड़ जाएंगे। श्यामा को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी? श्यामा क्या पूछती है? फिर प्रश्न पे प्रश्न बोलती है कि श्यामा क्या बच्चों को क्या खिलाएगी? क्या पूछती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी? बेचारी, बेचारी जिसका कोई नहीं होता है, यानी गरीब को बेचारी बोलते हैं, उसको क्या खिलाएगी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता। पेचीदा मतलब कठिन सवाल। ये सवाल कठिन था उनके लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था खुद को कि क्या खिलाएगी क्या नहीं खिलाएगी। इसलिए उस कठिन सवाल का उत्तर, क्वेश्चन का उत्तर केशव नहीं दे सका। क्या नहीं दे सका? उस कठिन सवाल का उत्तर, क्वेश्चन का, जब प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि क्या खिलाएगी क्या नहीं पिलाएगी। लेकिन वो छोटी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी उसको था और वो क्वेश्चन पूछती भी थी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? 3-4 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। क्या बढ़ती जाती थी? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। क्या होता है? जानने की इच्छा उनकी रोजाना बढ़ती जाती थी। अब जरूर जिज्ञासा बढ़ती अंडों को देखने के लिए। किसके लिए? अंडों को देखने के लिए। वे अधीर हो उड़ते। क्या हो उड़ते? अधीर। क्या हो उड़ते? अधीर, एकदम उतावले और बेचैन। क्या क्या हो उड़ते? अधीर का मतलब उतावले या बेचैन हो उड़ते। और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब क्या करते हैं? अधीर एकदम बेचैन होते हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर अब बच्चे निकल आए होंगे। इस प्रकार से वो बच्चे आपस में सवाल जवाब करते हैं और एकदम बेचैन होकर उड़ जाते हैं और वो अनुमान लगाते हैं कि अब ज़रूर बच्चे आए होंगे, बच्चे निकले होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। बच्चे के चारे खाने पीने का सवाल, क्वेश्चन प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया। क्या हो गया? बच्चों के चारे का सवाल यानी खड़ा हो गया। देखिए, ये एक दो छोटे बच्चों की कहानी है और उस साथ पशु पक्षी और पक्षियों से कितना प्यार करते हैं उनके बारे में अनजान होते हैं ये, और अनजान बच्चों के बारे में, पक्षी के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारा इसमें दिया गया है। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। आज इसका अध्ययन करेंगे सब लोग, फिर मैं आपको उसको क्वेश्चन कराऊँगा।